ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ साथ आपको तरह तरह की जानकारियां, वनडे कंपटीशन, हाई स्कूल विशेष और इंटर के लिए आज विशेष इंग्लिश ग्रामर का हम आपके सामने एडजेक्टिव टॉपिक लेकर आए हैं। तो पहले हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, फॉरगेट योर एज इफ यू हैव गोल टू अचीव यू आर स्टिल यंग। अपने उम्र को भूल जाओ यदि तो आपका लक्ष्य है अपनी उपलब्धियों को पाने के लिए, तो जानो कि हम नवयुवक हैं। दूसरा है, व्हेन यू स्टैंड अप एंड टेल द ट्रूथ यू मेक इनमीज। जब आप सत्यता की तरफ खड़े होते हैं, सत्य बोल देते हैं, तो आपके सत्य तैयार हो जाते हैं। तीसरा, आई विल नेवर चेंज माई पर्सनालिटी टू मेक समवन लव मी। मैं अपने व्यक्तित्व को कभी नहीं बदल सकता हूं कि कोई मुझसे प्यार करे। लविंग मी इज योर चॉइस। पसंद, प्यार करना या पसंद करना तुम्हारा पसंद है। एंड हेट मी योर डिसीजन। और घृणा करना मेरा निर्णय है। चौथा हिंदी में, हराम की कमाई एक्सपायर दवाई। हराम की कमाई एक्सपायर दवाई, भागी हुई लुगाई और राजनीति में भाई किसी काम के नहीं होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। पांचवा है, पढ़ना इतना कि तुम्हारी एक बात सामने वाले की दौलत, पढ़ना इतना कि तुम्हारी एक बात सामने वाले की दौलत पर भारी पड़े, क्योंकि असली अमीरी दिमाग में होती है न कि तिजोरी में होती है। छठवां है, कर्म कहता है, कर्म कहता है कि जितना गलत आप दूसरों के साथ करोगे, कर्म कहता है कि जितना गलत आप दूसरों के साथ करोगे उतना ही गलत आपके साथ होगा। सातवां है अंतिम, इंसान दो वजहों से चुप होता है। इंसान दो वजहों से चुप होता है, या तो वो सब समझ चुका होता है या फिर अब किसी को कुछ समझाना नहीं चाहता है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो एक थोड़ा सा वास्तविकता की हम एक नात पढ़ना चाहते हैं आप लोगों के सामने। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है, मंजिल तेरी कबर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है, मंजिल तेरी कबर है। जब से बनी है दुनिया आए करोड़ों लाखों, आए करोड़ों लाखों, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए, मिट्टी में सब समाए। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है, मंजिल तेरी कबर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम एक छोटा सा आपको नज्म आपको सुनाए, आपके सामने पेश किए हैं। जैसा लगेगा वैसा आपने कमेंट के द्वारा सूचित करिए। तो आज हम आपको एडजेक्टिव टॉपिक लेकर आए हैं। एडजेक्टिव तो कह रहा, डिफिनेशन है, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव is a word, is a word which qualify, which qualify noun or pronoun, noun or pronoun। जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता उसे हम विशेषण कहते हैं। तो जैसे एज, एज
ही इज ए रिच मैन, ही इज ए रिच मैन, वह एक धनी किसान है। दूसरा है आई ईट इनफ फूड, मैं अधिक भोजन खाता हूं। तो तीसरा वाक्य हमारा है यू गेव मी सम मनी, इनफ यहां हो गया, यहां सम हो गया। फिर चौथा वाक्य हम आपको दे रहे हैं आई हैव थ्री बुक्स, मेरे पास 3 पुस्तकें हैं। यहाँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो एडजेक्टिव आप एडजेक्टिव को हम दो द एडजेक्टिव इज divided main two type। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव, एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसका होता वर्णन करने वाला एडजेक्टिव, वर्णन करने वाला विशेषण, और दूसरा है हमारा रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव या सीमित करने वाला एडजेक्टिव, विशेषण। तो देखिए यह आपका डिस्क्रिप्टिव और रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव हमने दिया है। तो या डिस्क्रिप्टिव में इसके अब कुल मिलाकर के 7 एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द रियल क्वालिटी ऑफ एनी थिंग्स और एनी एनिमल और एनी ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है। तो दूसरा या उसकी विशेषता इट इज विंटर डे टुडे, नहीं इट इज विंटर डे, या सर्दी का मौसम है। दूसरा हो गया। तीसरा हम दे रहे हैं दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, अब देखिए इंटेलिजेंट या रियल क्वालिटी आप, और चौथा हम दे रहे हैं दोज फ्लावर्स
दोज फ्लावर्स आर रेड, दोज फ्लावर्स आर रेड, वे फूल लाल है। इस तरह हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है आ गया। अब दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसी को हम आपको डिटेल बताना चाहेंगे। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की 3 डिग्रियां होती हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की 3 डिग्री। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैज 3 डिग्रीज, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैज 3 डिग्री। नंबर 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, रेटिव, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। अब इसके देखिए 3 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसको कहते हैं मूल अवस्था और कंपैरेटिव, कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स, और सुपरलेटिव, कंपैरिजन ऑल थिंग्स। तो इसको कहते हैं मूल अवस्था, मध्यम अवस्था और उत्तमा अवस्था, इसको कहते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री डिस्क्राइब द रियल क्वालिटी ऑफ एनी थिंग्स और एनी ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज रिच मैन, वह एक धनी आदमी है, तो वास्तव में। और कंपैरेटिव डिग्री डिस्क्राइब्ड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे ही इज रिचर देन मी, ही इज रिचर देन मी, वह मुझसे धनी है। और सुपरलेटिव डिस्क्राइब द कंपैरिजन अमंग ऑल थिंग्स, तो सभी वस्तुओं के बीच में। जैसा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। तो देखिए पहला वाक्य हम आपको उदाहरण में दे रहे हैं, ही इज ए रिच मैन, ही इज ए रिच फार्मर लिख दे रहे हैं, फार्मर, ही इज ए रिच फार्मर। अब इसका कंपैरेटिव दे रहे हैं, ही इज रिचर, ही इज रिचर देन मी, वह मुझसे धनी है। अब इसका देखें, ही इज द richest man, richest farmer in my village, तो देखिए तीनों में अंतर रहा है। या वास्तविक गुण को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो रिचर या मी और ही का कंपैरिजन कर रहा, और ही का कंपैरिजन रिचेस्ट कर रहा किससे, माई विलेज में, मेरे गांव में जितने किसान हो सबसे वह धनी है। तो इसमें देखिए सबकी बड़ी पहचान होती है। कंपैरेटिव में मूल अवस्था, पॉजिटिव में मूल अवस्था आती है, और कंपैरेटिव में मूल अवस्था में ER जोड़ दिया जाता है, और यहाँ कंपैरेटिव में सुपरलेटिव में EST जोड़ा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है सुपरलेटिव डिग्री के से, इसमें सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, और यहाँ 2 वस्तुओं के बीच के कंपैरिजन के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पहला, मोस्टली एडजेक्टिव डिग्री मेकिंग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव
the add the positive degree ER REST। और पहला नियम होगा जैसे वाइज वाइज वाइजर वाइजर वाइजेस्ट वाइजेस्ट EST जो। और लेकिन जिन एडजेक्टिव डिग्री के अंत में सिंगल वावेल आता है, जिन एडजेक्टिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट आता है उससे पहले सिंगल वावेल आता है, तो उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए डबल करके ER जोड़ देते हैं, डबल करके EST जोड़ देते हैं। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगेस्ट। तो ये आपका दो नियम हमने बता दिया। इस तरह से आपको कल हम इसके शेष एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, फिर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो पहला हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ज्यादातर लोग कंफ्यूजन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में करते हैं, और इंट्रोगेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के वाक्यों में ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में होता है। तो कल हम आपको इसके लिए पूर्ण रूप से सेटिस्फाई कर देंगे। मेरा पूरा दावा है कि आप जीवन में कभी नहीं बोलेंगे कि इनके डिफरेंसी क्या होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी श्रोताओं से यह भी विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। इसी पर छोटा सा एक सॉन्ग और सुना देते हैं। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया वाले बहसी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप है क्यों संसार। तो हमारा कहने का मतलब है इस मानव रूपी में जब आपने जन्म लिया तो हमें एक दूसरे के साथ किसी के साथ नफरत नहीं करना चाहिए। कौन नीच है, कौन ऊंच है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, तो सबके साथ प्रेम, भाई सौहार्द का व्यवहार बनाए रखना चाहिए। ना हिंदू मुसलमान, ना सिख ईसाई, सबके रंग एक हैं, सबके खून एक हैं, सबका खान पीन एक लगभग होता है, तो सबकी मान्यताएं भी होती है। लेकिन हम एक दूसरे के बहकावे में आकर के अपनी मूल भावना से, मानवता इंसानियत से हट करके कहीं कहीं गलत कदम उठा जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी पर विराम देते हैं। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।